अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे आलू मटर टमाटर, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं, बिल्कुल कढ़ाई स्टाइल के बनाएंगे। जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। पैन के अंदर मैंने ऑयल गर्म कर लिया, उसमें सबसे पहले मैं ज़ीरा शामिल करूंगी। 1 चम्मच यहाँ तकरीबन मैंने ज़ीरा शामिल किया है, और ज़ीरे के साथ साथ ही मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी। 1 अदद मैंने प्याज लेके उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, और दोनों चीज़ों को हमें साथ में फ्राई करना है। प्याज आपको इसके अंदर चॉप करके ही डालनी है, ताकि एक तो इसमें चॉप की हुई प्याज जल्दी भी हो जाती है और आराम से हमारी सब्जी के साथ घुल मिल भी जाएगी। चॉप करने से मसाला हमेशा बहुत अच्छा बनता है सब्जी का। हमें प्याज को यहाँ इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। देखिए हमारी प्याज का कलर यहाँ चेंज हो गया है, ब्राउन सा कलर आ गया है इसके अंदर, और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच मैंने यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, और इसको इसके साथ भूनना है। एक से 2 मिनट तक मैं इसको इसके साथ भूनूंगी। एक से 2 मिनट तक मैं इसको इसके साथ भूनूंगी, ताकि लहसुन अदरक की कोई कच्ची स्मेल इसमें ना रहे। अच्छा, तो इधर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अपने टमाटरों को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। 2 अदद मैंने यहाँ पे दरमियानी साइज के टमाटर लिए हैं, और 3 अदद हरी मिर्चें, कुछ काट ली हैं और कुछ मैंने साबुत ही रहने दिए। अब इन सब चीज़ों को साथ में हम भूनेंगे। साथ में हम अपने स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे इसमें। नमक हस्ब जायका, कुटी हुई मिर्च 2 चम्मच, और साथ में हम यहाँ पे इसके अंदर मटर शामिल कर रहे हैं। 1 बोल तकरीबन मैंने यहाँ मटर का लिया है। अच्छा, मटर के साथ साथ ही हम इसमें आलू भी शामिल कर देंगे। आलू को मैंने बहुत मोटा मोटा नहीं काटा है, बल्कि आपको इसको स्लाइसेस में काटना है। देख लें इस तरह, जिस तरह इसको मैंने काटा है, ये ताकि मटर के साथ ही आसानी से गल जाए। यहाँ मैंने 4 अदद आलू लिए थे। टमाटर मटर आलू अब ये है कि साथ में ही आराम से गल जाएंगे। हम इसको ढक के पकाएंगे। इसको हम यहाँ स्टीम में पकाएंगे जब तक हमारे आलू गल नहीं जाते, 10 से 15 मिनट तक। अपने आलू चेक करेंगे, और देखिए हमारी आलू यहाँ गल चुके हैं बिल्कुल। और बस अब हम इसके ऊपर से हरे धनिया से गार्निश करेंगे। और जल्दी से अब हम इसे डिश आउट करते हैं। और यहाँ बिल्कुल रेडी है हमारी आलू मटर टमाटर की रेसिपी, जो बहुत यम्मी रेसिपी बनी है। आप लोग भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।